तो स्ट्रोबलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ बडिंग. स्ट्रोबलाइजेशन इज मेथड ऑफ बडिंग जिसमें इक्वल तरह के सेगमेंट बनते हैं. एक तरह से इसको ट्रांसवर्स फ्यूजन भी हम कह सकते हैं, जिसमें इक्वल टाइप के सेगमेंट बनते हैं. ट्रांसवर्स फ्यूजन भी इसको हम कहते हैं. ठीक है, इक्वल तरह के सेगमेंट बनते हैं इसमें. तो जो ओरेलिया है, आपने पढ़ा था इसके अंदर भी. तो देखो, एनिमल किंगडम में वैसे बडिंग कितनी तरह की होती है? तीन तरह की होती है. आपने अभी तक ये एनालाइज कर लिया है कि तीन तरह की बडिंग हो सकती है एनिमल किंगडम में. एक होती है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरी होती है इंटरनल बडिंग, और तीसरी हमारी होती है स्ट्रोबलाइजेशन. क्या होती है? स्ट्रोबलाइजेशन. स्ट्रोबलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्यूजन. ठीक है ना, जिसमें जो भी सेगमेंट बनता है वो इक्वल साइज का बनता है. जबकि इन दोनों बॉडी में जो बड बनता है ना, चाहे बॉडी के अंदर बने चाहे बॉडी के बाहर बने, वो अनइक्वल साइज का होता है. डॉटर बर्ड अनइक्वल साइज का होता है और पेरेंट बर्ड बड़ा होता है. जबकि स्टोबलाइजेशन में ऐसा नहीं होता. स्टोबलाइजेशन में जो भी बर्ड्स बनते हैं या जो भी सेगमेंट बनता है वो इक्वल साइज का बनता है. तो हमने पहले भी पढ़ा था सिलेंटेटा के अंदर, हमने जो ओरेलिया पढ़ा था, हमने वहां पर ओरेलिया के स्काइफिस्टोमा लार्वा के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पे स्काइफिस्टोमा लार्वा स्टोबलाइजेशन करके इफ्रा लार्वा बनाता है. हमने वहां पे ये पढ़ा था. और पिछले कल ही हमने टेनियस का लाइफ साइकिल जब हमने पढ़ा, तो टेनियस जो टेबोम है अपनी, पॉर्क टेबोम, इसके नेक पार्ट में स्टोबलाइजेशन होती है. और स्टोबलाइजेशन की वजह से सेगमेंट जो बनते हैं, और तकरीबन उसके प्रोग्लोटिस पार्ट में 1000 सेगमेंट होते हैं, तो वो सब स्टोबलाइजेशन से ही बनते हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑप्शन डी.